नमस्कार दोस्तों, जब से बिहार पुलिस का एग्जाम समाप्त हुआ है, तब से बिहार पुलिस के छात्र इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। त्योहारों का सीजन चल रहा है, लेकिन छात्रों के मन में एक ही सवाल है कि क्या मेरा इस बार बेड़ा पार होगा या नहीं होगा। जैसे-जैसे रिजल्ट में देरी की जाती है, बिहार में धांधली सेटिंग को लेकर के कुछ ज्यादा ही छात्र चिंतित हो जाते हैं। अभी बिहार पुलिस के जितने भी छात्र हैं, बेसब्री से वेट कर रहे हैं कब क्या होगा, नहीं होगा। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ है इसके झा सर हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया और 3-4 महीना से वेट कर रहे हैं लोग कि कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा? धांधली सेटिंग हो रही है, क्या कुछ हो रही है? आखिर इतना देरी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसमें ना आरक्षण का लोचा है, ना कुछ लोचा है। फिर इतना देर रिजल्ट में क्यों किया जा रहा है? बिहार दरोगा में इतना देरी नहीं किया गया, टीआरई में उतना देर टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, इन सब चीज़ों में उतना देरी नहीं किया गया। लेकिन बिहार पुलिस के रिजल्ट में काफ़ी देरी हो रहा है सर, क्या कुछ वजह हो सकता है? देखिए, बहुत सारी बातें हैं इसमें हुँ, जैसे आप देखिएगा ये जो ओएमआर नॉर्मल ऑफलाइन ओएमआर पे टेस्ट हुआ। हुँ, ओएमआर पे टेस्ट हुआ तो उसको जाँच करने की जो मशीन है, जो हम लोग भी जितना हम लोग जानते हैं, हुँ। जो हम लोगों के पास मशीन है, वो ट्रू, फ़ॉल्स, नेगेटिव ये चीज़ों को कैलकुलेट करती है। नॉर्मलाइज़ेशन को भी कैलकुलेट कर रही होगी, कुछ एडवांस मशीन सरकार के द्वारा लगाया गया होगा क्योंकि वो बड़ा तंत्र है, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा। तो हो सकता है वहीं पर नॉर्मलाइज़ेशन का जो मामला है, बिहार पुलिस में, वहीं पर मामला पेंच फँस रहा होगा, इसीलिए रिज़ल्ट में इतनी देरी हुई। नहीं तो रिज़ल्ट तो कब का आ गया रहता, आगे चुनाव है, अभी तक तो दौड़ हो गया रहता, जॉइनिंग होने पर रहता बच्चों का। लेकिन उसी में कहीं न कहीं बोर्ड जो है फँसी हुई है कि रिज़ल्ट जो है कैसे दिया जाए कि बच्चे संतुष्ट हों, कैसे दिया जाए कि बच्चों में अफ़रा-तफ़री का माहौल ना हो बच्चे संतुष्ट हों। इसी के लिए शायद हमको लग रहा है कि बोर्ड इतनी देरी कर रही है। नहीं तो आप समझिए इतना देर तो एग्ज़ाम में के रिज़ल्ट में एकदम नहीं होना चाहिए था। बिहार पुलिस की वैकेंसी कितनी फ़ास्ट थी पहले और इस बार ये जो मामला फँसा है वो कहीं न कहीं नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर के हुआ है। तो देखिए आगे क्या होता है। सर, पहली बार बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत सारे सेट तैयार किए गए थे। हर जिला का अलग-अलग क्वेश्चन भी आ रहा था। धांधली सेटिंग रोकने की बात की जा रही थी, लेकिन बहुत सारे छात्रों का ये भी आरोप था कि ओएमआर को छात्र खाली छोड़ दे रहे हैं, अंदर से रंगवाने की बात की जा रही है। तो क्या ये सब धांधली सेटिंग भी अंदर से हो रहा होगा या छात्रों के मन में यह सवाल ज़रूर है सर? देखिए छात्रों के मन में ये सवाल है, इस पर अब सीधा आरोप-प्रत्यारोप करना सही बात नहीं है। हुँ, लेकिन अगर छात्रों के मन में ये सवाल है तो कहीं न कहीं इसको सही प्लेटफ़ॉर्म पर रखने की ज़रूरत है क्योंकि छात्र को संतुष्ट करना ये बोर्ड का दायित्व है। अगर बोर्ड एक परीक्षा कंडक्ट करवाती है तो वो छात्रों को उनको संतुष्ट करना होगा, उनको ये लग जाना चाहिए बच्चों को कि हाँ, मेरा इस कारण से नहीं हुआ। हुँ। तो उसी के लिए बच्चे लगातार माँग भी कर रहे हैं कि आप या तो ओएमआर जो है जारी कीजिए, आंसर की जारी कीजिए। ये चीज़ें सरकार के सामने बच्चे रख रहे हैं और इस पर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और उम्मीद करेंगे कि आगे सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देगी। क्योंकि आप समझिए कि अगर परीक्षा आप ले रहे हैं, तो हमको ये पता रहना चाहिए ना, हम अगर स्टूडेंट हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो परीक्षा दिए हैं, उसमें मेरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और कितना अंक सही है, और क्या है? कितना सही है, कितना गलत है, इन हुँ, सब चीज़ों को जानने का हक बच्चों का कहीं न कहीं है और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ओएमआर रंग दिया जाएगा, तो एक चीज़ें जो निकल कर आ रही थी बच्चों के द्वारा कि सर जिस ओएमआर में बहुत कम 50% से कम रंगा गया हाँ, था, उसको अलग नोट किया जा रहा था। हुँ। तो ये चीज़ें हुई है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों के मन में कहीं पर भी संशय है, तो बोर्ड का ये दायित्व है कि इसको क्लियर करे और सामने आकर के बोर्ड को इन सब चीज़ों पे सफाई देनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे नोटिस निकाल के बच्चों को संतुष्ट करना चाहिए ताकि बच्चों को का ये हक है कि बच्चे ये हक तो ज़रूर रखते हैं कि हमारा क्यों नहीं हुआ, इस बात का पता उनको चलना चाहिए। सर, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पिछले सप्ताह ही रिजल्ट आने वाला था। अभी आएगा, शाम को आएगा, कल आएगा, ऐसे कर रहे थे। लेकिन फिर हुआ कि 5 तारीख को रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि छठ बाद रिजल्ट आ सकता है। क्या कुछ कुछ अनुमान है सर? देखिए रिज़ल्ट तो बहुत जल्द दिया जाएगा। मतलब एग्ज़ैक्ट डेट तो नहीं बताया जा सकता लेकिन अगर कोई भी कह रहा है तो अनुमान ही लगा रहा है कि चलो 5 तारीख, चलो 10 तारीख। कोई भी कह रहा है तो ये डेट किसी को पता नहीं होता है। अगर कोई कह रहा है तो हो सकता है उनके सूत्र होंगे। लेकिन रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और हम पहले भी बोले थे कि जिन बच्चों का एक सर्टेन रेंज से ज़्यादा नंबर आ रहा है, वो बच्चे तुरंत दौड़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर रिज़ल्ट दे दिया तो रिज़ल्ट में तो ये परसेंटाइल के कारण मामला फँसा है,
नॉर्मलाइजेशन के कारण रिजल्ट देरी से आ रहा है, लेकिन रिजल्ट के आते ही बोर्ड भयानक एक्टिव हो जाएगी और तुरंत आपका फिजिकल हो जाएगा। इसलिए अगर आपका एक सर्टेन रेंज से ज्यादा नंबर, अगर आप यूआर में हैं और 60-65 नंबर आपका आ रहा है, 60 नंबर प्लस अगर आपका जा रहा है, उसी हिसाब से ओबीसी में अगर आप 55 प्लस आप जा रहे हैं, एस सी एस टी में उसी से 5 हाँ, नंबर हाँ। कम कर दीजिए, उसी हिसाब से पीछे चले जाइए आप। अगर इतना नंबर आपका जा रहा है तो आप तुरंत जो है दौड़ना एकदम नहीं शुरू किए तो तो शुरू कर दरोगा में भी दीजिए। देखा जा रहा था कि 15 दिन, 20 दिन मतलब महीना दिन के अंदर फिजिकल वगैरह चालू हो जा रहा था। क्या इसमें भी कूदेगा तो 20-25 दिन या महीना दिन समय दे सकते उससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, हैं? क्योंकि देखिए बोर्ड ऑलरेडी लेट है और अगली वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस है। हुँ। तो अगली डीजीपी वैकेंसी भी बोल रहे थे कुछ दरोगा और सिपाही की वैकेंसी को लेकर। वो 1,20,000 के आसपास की वैकेंसी जो है बिहार में पुलिस की, बिहार हुँ, पुलिस की नहीं, बिहार में पुलिस की वैकेंसी आएगी और वो आएगी। हुँ। अगर किसी को ये शक है कि नहीं आएगी तो आप अपना शक दूर कर लीजिए, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है और हर हाल में ये वैकेंसी आएगी। तो जो लोग का लग रहा है कि हमको इससे कम नंबर आ रहा है, तो आप तुरंत तैयारी में लग जाइए। लग रहा है इससे ज़्यादा नंबर आ रहा है तो तुरंत आप दौड़िए भी, आप पढ़िए भी, कि हो सकता है किसी कारणवश अगर आपका एक आध नंबर से मामला गड़बड़ा भी जाए तो अगली वैकेंसी में आपको आपका चांस जो है, आपका सीट जो है वो पक्का हो जाए। सर बिहार दरोगा की कहा जा रहा है कि 1300 प्लस वैकेंसी बहुत जल्द रिलीज की जाएगी और बिहार पुलिस की भी वैकेंसी बिहार दरोगा के साथ ही देखा जाता है कि 1-2 महीने आगे पीछे आती है सर। तो नई वैकेंसी में भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा लगता है। एकदम नहीं मिलेगा और वैकेंसी आप समझिए आएगी भी और जल्दी से एग्जाम भी हो जाएगा। और इसलिए आप एकदम तैयार रहिए। देखिए 2 पार्ट है, हुँ, लड़ाई और पढ़ाई। अगर आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो वो भी आप कीजिए, वो आपका हक है। हुँ। आपको आपकी आवाज़ आपको उठानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी होगी। नहीं तो पता चला लड़ते हम रह गए, अब पढ़ के नौकरी कोई और ले गया। तो लड़ाई और पढ़ाई दोनों आपको करनी चाहिए। आप अपनी चीज़ों को संवैधानिक तरीके से सरकार के सामने रखिएगा, तो सरकार ज़रूर सुनेगी और सरकार तक ये बातें गई भी है। हो सकता है आगे इस पर सरकार कुछ न कुछ एक्शन ज़रूर लेगी। चलिए। तो हो सकता है सर छठ के छुट्टी के 2-4 दिन बाद या 2-4 दिन पहले भी हो सकता है कि छठ के इर्द-गिर्द रिजल्ट आ सकता है। 100% संभावना है कि छठ के आसपास रिजल्ट, या बहुत जल्द आप ये कह दीजिए कि जितना लेट हो रहा है वही बहुत है। बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को कभी भी मिलेगा, देखने को मिल कभी सकता भी। है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बाकी आप साफ सुन रहे थे एसके झा सर का साफ कहना है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के रिजल्ट में देरी की जा रही है। बाकी सर का साफ कहना है कि इतना रिजल्ट में देरी नहीं होना चाहिए और छात्रों को पूरा हक है कि वो संतुष्ट हो जाएँ कि हमारा अंक कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओएमआर जारी कर दिया जाए, आंसर की जारी कर दिया जाए। छात्र मिला सके कि हमारा कितना सही है और कितना गलत है। हमारा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।